नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जिला शिक्षा अधिकारी अलवर के नोटिस को ठेंगा दिखा रहा है। मॉड्यूल्स स्मार्ट स्कूल 3 महीने पहले मिला नोटिस का, नहीं दिया जवाब। धौलागढ़ के मेले में पुलिस ने पटवारियों और गिरदावरों से की मारपीट के विरोध में दिया धरना। यूसीएस के विद्यालय भिवाड़ी में पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण बचाने पर दिया जोर, वृक्षारोपण करने का लिया संकल्प। डॉक्टर मित्तल ने कहा, मरीज पार्किंसंस रोग की नहीं करें अनदेखी, बीमारी के लक्षण दिखते ही इलाज अवश्य कराएं। मिलकपुर में खाना बनाते समय महिला झुलसी, महिला को बचाने के प्रयास में पति भी झुलसा। अलवर की स्कीम 10 कॉलोनी में गंदे पानी की हो रही है सप्लाई, प्रशासन जानकर भी बना अनजान। केरवाजाट गांव में फायरिंग से ग्रामीण दहशत में, ग्रामीणों ने उद्योगनगर थाना पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पशुपालकों को समृद्धि की नई राह दे रही है गोपाल क्रेडिट योजना, बढ़ेगी कमाई, आएगी खुशहाली। विवेकानंद नगर कॉलोनी में पेयजल संकट बरकरार, महिलाओं ने जलदाय कार्यालय पहुंच किया विरोध। उत्कृष्ट कार्यों के लिए डॉक्टर नेहा गोयल राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित। डॉक्टर नेहा सामाजिक गतिविधियों में रहती हैं सक्रिय। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में व्याप्त सांप्रदायिक हिंसा एवं अराजकता को नियंत्रित करने हेतु संयुक्त व्यापार महासंघ व भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम मनीष जाटव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर पश्चिम बंगाल में हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही पश्चिम बंगाल में हालात को सुधारने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं में बड़ी संख्या में हिंदू नागरिक इसका शिकार हुए। हिंदुओं पर हो रहे इसी अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। विवेकानंद नगर 4 वार्ड 34 की महिलाओं ने वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंची। क्षेत्र की महिलाओं ने विभागीय अधिकारियों को बताया कि बीते 4 वर्षों से नियमित पानी की आपूर्ति नहीं हो रही, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासी बीना शर्मा ने बताया कि विभाग को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों को मजबूरी में टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं और कई बार मोहल्ले से दूर पानी की टंकियों से बर्तनों में पानी लाना पड़ता है। वहीं मधु यादव ने बताया कि कलेक्टर समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को भी समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा, प्रत्येक घर को टैंकरों के सहारे पानी लाना पड़ रहा है, आखिर कब तक ये हालात झेलने पड़ेंगे। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं किया तो वे सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। टैंकर ही गिरवाते हैं और क्या करते हैं हम, टैंकर ही चल रहा है। 4 साल हो गए पानी की समस्या चल रही है, 4 साल से टैंकर गिरवा रहे हैं। और जो है बेचारियां वहां से लाती है टंकी में से, टंकी खराब हो जाती है तो खुद से पैसे लगा के और वो मोटर ठीक करवाती है। गरीब लोग ये नहीं डलवा सकते वो। हम तो डेली टैंकर डलवाते हैं, एक महीने में 3-3, 4-4 टैंकर गिर जाते हैं। 4 साल से इतने परेशान हो रहे हैं, कोई कहने की बात ही नहीं है। अभी अधिकारियों से मिले, सबसे मिले, जगह जगह मिले। अब इन्होंने बताया ना सब जगह, कौन सी जगह नहीं गई। पिछली बार 2-2 दिन तक कलेक्टर के वहाँ बैठे रहे हम, कुछ नहीं हुआ। मीना मंदिर वाले वहाँ वो भी नहीं जोड़ने दे रहे हमारे घर। आज आपका लकवा जलदाय विभाग आया, किस समस्या को लेकर यहाँ? भैया हमारे वहाँ पर पानी की समस्या काफी ज्यादा हो चुकी है और वहाँ पर कोई देखने भी नहीं आता है कि ना कोई सुनवाई होती है। वहाँ पर पानी 4 साल से नहीं आ रहा है और हम बहुत ज्यादा परेशान है सभी लोग।
कैसे काम चलाते हैं इस तरह? भाई टैंकर ही डल रहे हैं, टैंकर वाले बस बार बार टैंकर टैंकर, हर गली में टैंकर आ रहे हैं, हर घर में टैंकर। कुछ गरीब लोग भी हैं, वो कैसे काम चला रहे हैं? भैया बस वो वहाँ पे जो आसपास जो मोटर लगी हुई है, जहाँ टंकियां रखी हुई है ना, वो लोग धूप में, इतनी धूप में वहाँ से पानी लेके आते हैं। कभी आपने अधिकारियों से? सर हम वो भी काफी खराब, वो भी कई बार खराब हो जाती है तो उन्हें काफी समस्या झेलनी पड़ती है। हम काफी एडीएम, एसडीएम, कलेक्ट्रेट मैडम के वहाँ हमने ऑफिस में पिछले साल काफी चक्कर काटे थे, मिनी सचिवालय में, लेकिन वहाँ पे साइड में एक बोरिंग हुई, उसे फेल दिखा दिया। और हमारे मोहल्ले में तो कोई पानी की कुछ भी सुविधा नहीं है, हमारे हर घर में टैंकर ही डलते हैं। अब अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आगे क्या रुक रहा है? भैया हम धरना देंगे और क्या करें, इस गर्मी में क्या कर सकते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अलवर में उत्साह और समर्पण के साथ पृथ्वी दिवस मनाया गया। स्कूल ने छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने परिसर में वृक्षारोपण अभियान और क्यूआर कोड जनरेशन और टैगिंग गतिविधि का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य न केवल परिसर को सुंदर बनाना था, बल्कि छात्रों को पेड़ों के महत्व और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में उनकी भूमिका के बारे में व्यावहारिक शिक्षण अनुभव प्रदान करना था। इको क्लब मिशन फॉर लाइफ गतिविधि के रूप में छात्रों ने लगाए गए प्रत्येक पेड़ की प्रजाति के लिए क्यूआर कोड बनाए, जो पेड़ के नाम, विशेषताओं और पारिस्थितिक लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इस अभिनव दृष्टिकोण ने छात्रों को पेड़ों के महत्व और पर्यावरण को बनाए रखने में उनकी भूमिका के बारे में जानने में सक्षम बनाया। इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने भाग लिया, जिन्होंने स्थिरता की दिशा में छोटे कदम उठाने का संकल्प लिया। प्रधानाचार्य LR सैनी ने कहा कि हम अपने स्कूल समुदाय में पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस तरह की पहल न केवल हमारे छात्रों को पेड़ों के महत्व के बारे में शिक्षित करती है, बल्कि उन्हें हमारे ग्रह की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए भी प्रेरित करती है। केवी नंबर 1 अलवर में पृथ्वी दिवस समारोह एक शानदार सफलता थी, जिसने छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा दिया। अलवर शहर के अनिवी क्षेत्र में स्थित एडवांस न्यूरोलॉजी सेंटर में आज पार्किंसंस रोग जागरूकता मंथ के तहत मरीजों को जागरूक किया गया। डॉक्टर अमित खंडेलवाल, न्यूरो फिजिशियन, ने बताया कि आमतौर पर मरीज इस बीमारी को पहचान नहीं पाते हैं और ये बीमारी बढ़ जाती है। ये बीमारी मिडिल एज और लेट एज में होती है। इस बीमारी में एक तरफ शरीर में कंपन आने लगता है, फिर दोनों तरफ आने लगता है, चाल धीरे हो जाती है, बोलने की स्पीड कम हो जाती है, मरीज गिरने लगता है और लाइफ स्टाइल भी उसकी रिस्की हो जाती है। बीमारी होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आजकल नई तकनीक भी आ गई है। इस दौरान डॉक्टर अमित खंडेलवाल, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, मुकेश फागना, मैनेजर कमल आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित खंडेलवाल, न्यूरो फिजिशियन अलवर। आज हम यहाँ पार्किंसन डिजीज अवेयरनेस मंथ के तहत लोगों को अवेयरनेस और इस बीमारी के बारे में जागरूकता देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पार्किंसन डिजीज एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जो काफी लोग पहचान नहीं पाते, उससे ग्रसित रहते हैं और इलाज के लिए डॉक्टरों के पास नहीं पहुंचते। लोग समझते हैं कि तो उम्र की वजह से हो गई है और धीरे धीरे वो इग्नोरेंट होती रहती है और पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ पार्किंसन डिजीज के लक्षण के बारे में बताता हूँ, जिनको आप पहचान करके आप में जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है, फिजिशियन है या फिर न्यूरो फिजिशियन जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। पार्किंसन डिजीज यूजुअली मिडिल और लेट एज में होती है। इसमें शरीर में कंपन आने लगता है, कभी कभी एक साइड से शुरू होता है, कभी दोनों साइड में होता है। शरीर में जकड़न, स्टिफनेस आने लग जाती है, चाल धीरे धीरे स्लो हो जाती है, बोलने की स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाती है, बैलेंस कम बनता है, गिरने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और इस तरह से मरीज की जो लाइफ स्टाइल है पूरी वो बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, अपने काम भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे समय के साथ मरीज इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो बेड बाउंड हो जाता है, उसको अपने छोटे से छोटे काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आज जो मेरा संदेश यही है कि कभी भी ऐसे लक्षण आपको लगे, किसी भी तरह का शक लगे, तो आप डॉक्टर से मिलिए। इसके लिए काफी अच्छी दवाइयां उपलब्ध हैं जिससे उनका प्रॉपर इलाज हो सकता है, वो एक अपनी जीवन यापन नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। और कभी कभी आजकल एडवांस केसेस में हमारे पास नई टेक्निक्स भी आई हैं, जिनमें डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और सर्जरीज वगैरह होती हैं हायर सेंटर पे। तो हम पेशेंट को अगर रिक्वायर्ड होती है तो वहां हायर सेंटर पे रेफर कर देते हैं। इससे कोई उपाय भी होते हैं सर? हाँ, अगर होने के बाद पेशेंट को जितना फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज करने की दवाइयों के साथ साथ ये सब चीजों की सलाह देते हैं, जिससे कि उसकी एक जो बढ़ने की गति है, बीमारी की गति है, उसको हम धीमा कर सकें, रोक सकें और एक स्वस्थ लाइफ दे सकें।
पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में आज भिवाड़ी स्थित यूसीएसकेएम विद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने किया, जिन्होंने अपने अमूल्य शब्दकोश से पृथ्वी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही विद्यार्थियों से पर्यावरणीय संकटों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा पृथ्वी दिवस से संबंधित गायन, नाटक, नृत्य, भाषण की प्रस्तुति दी गई। विद्यालय की मुख्य कार्यकारी अध्यापिका श्रीमती अंजना कौशिक द्वारा विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि पृथ्वी हमारी मां के समान है, इसका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण देना हमारी जिम्मेदारी है। अंत में कार्यक्रम का समापन विद्यालय की उप प्राचार्य श्रीमती भावना तंवर द्वारा प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, पुनर्चक्रण और वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों से ये शपथ दिलाई कि सभी वर्ष के एक बार अवश्य पौधारोपण करेंगे और सभी मिलकर पर्यावरण को तथा पृथ्वी को स्वच्छ और सुरक्षित रखेंगे। देवी धौलागढ़ के लखी मेले में देर रात ड्यूटी पर तैनात पटवारी और गिरदावरों से पुलिस ने मारपीट की। पुलिसकर्मियों ने तहसीलदार के आदेश पर मंदिर में तैनात गिरदावर और पटवारियों से मारपीट की। मेला मजिस्ट्रेट कठुआ तहसीलदार के निर्देश पर गिरदावर तथा पटवारी मंदिर में पूजा तथा चढ़ावे की देखरेख में मौजूद थे, जहां मंदिर ट्रस्ट के पंडों और पुजारियों ने प्रशासन का विरोध किया। गौरतलब है कि देवी धौलागढ़ की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी देवस्थान विभाग द्वारा की जाती है। चढ़ावा भी देवस्थान विभाग के अधिकृत गुल्लक में डाला जाता है। पंडो पुजारी द्वारा अलग से चढ़ावे चढ़ाने की व्यवस्था की सूचना पर तहसीलदार ने पटवारी गिरदावरों की ड्यूटी लगाई, जिसका विरोध पंडो पुजारियों ने किया, जिससे भगदड़ और भारी अव्यवस्था फैल गई, जिसके चलते बल प्रयोग किया गया। राजस्थान राजस्व परिषद पटवार संघ ने भतुकला देवी धौलागढ़ पुलिस द्वारा मारपीट, अभद्रता का आरोप लगाया और कठुमर एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल को कार्रवाई की मांग करते हुए पेन डाउन हड़ताल पर चले गए। वहीं जिला पटवार संघ द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं कठुमर तहसील कार्यालय पर करीब 50 पटवारी गिरदावर धरना प्रदर्शन पर बैठे। लखी मेले में हमारे पटवारी साथियों की ड्यूटी मेला मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाई गई। उसमें क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और हमारे साथियों को जबर मार गिरफ्तारी की कोशिश की गई, उसके घटना के विरोध में हमारे को संघ पटवार कड़े शब्दों में निकर आज दिन का समस्त राजस्व कार्मिक तहसील के एवं धरना प्रदर्शन पर हैं, और जिसके लिए हमारे संगठनात्मक जिलाध्यक्ष महोदय एवं जिन साथियों के साथ घटना हुई है, कुछ जिला कलेक्टर महोदय के पास वार्ता के लिए गए हैं और जैसी भी हमें दिशा निर्देश एवं आदेश मिलेंगे उसकी पालना में आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तहसील कठुमर से समस्त हड़ताल पर रहकर कार्यालय में धरने हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अलवर शहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से महज कुछ दूरी पर बिना मान्यता के मॉड्यूल्स स्मार्ट स्कूल संचालित है। ताजुब तो यह है कि स्कूल मैनेजमेंट जिला शिक्षा अधिकारी पर हावी है। दरअसल स्कूल बिना मान्यता के संचालित है। बच्चों के भविष्य को लेकर इस स्कूल की वास्तविकता मीडिया के माध्यम से उजागर की गई। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन नोटिस के 3 महीने बाद भी स्कूल मैनेजमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल ये नोटिस का खेल सिर्फ दिखावा है। बिना मान्यता के जिला मुख्यालय पर ही बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर प्रचार कर स्कूल संचालित करना मिली भगत के संभव नहीं है। बहरहाल स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के भविष्य को देखते हुए जिला प्रशासन को हस्तक्षेप कर बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करना चाहिए। अग्रसेन महिला महाविद्यालय खेड़ली के राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर नेहा गोयल को समाज सेवा के उत्कृष्ट कार्यों के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओटिस जयपुर में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, आयुक्त कॉलेज शिक्षा डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, राष्ट्रीय क्षेत्रीय निदेशक एसपी भटनागर, राज्य संपर्क अधिकारी के कुमावत की मौजूदगी में डॉक्टर नेहा को यह सम्मान मिला। वर्ष 2023-24 के लिए अलवर जिले का एकमात्र महाविद्यालय को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। नेहा को गणतंत्र दिवस परेड में दल नायक के रूप में कार्य करने हेतु भी राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। सभी क्षेत्रवासियों ने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाले इस सम्मान के लिए डॉक्टर नेहा एवं महाविद्यालय प्रशासन को बधाई दी। भिवाड़ी के मिलकपुर में खाना बनाते समय एक महिला झुलस गई। इसको बचाने के प्रयास में उसका पति भी 10% झुलस गया। महिला के पति मोनू ने बताया कि वे अंदर कमरे में लेट रहा था, तभी उसकी पत्नी करीना चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसके फ्रॉक में अचानक से आग लग गई। उसके बाद उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया, जिससे उसके हाथ भी जल गए। महिला लगभग 40% झुलस गई है। महिला को भिवाड़ी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंभीर अवस्था के चलते महिला को अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। महिला 7 माह की गर्भवती भी है। क्या नाम है तुम्हारा? मोनू। कहाँ के निवासी हो? बिहार के। कहाँ रहते हो? मिलकपुर गुज्जर। क्या घटना हुई थी आज? मैं अंदर लेटा हुआ था, बाहर खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते पता नहीं आगे फ्रॉक में कैसे आग लग गई। आग बुझी नहीं और जलाते जलाते आग पूरा शरीर जल गया। गैस बना रही थी? चूल्हे पे लक्कड़। SC भिवाड़ी से लेके आए। गैस चूल्हे पे काम करते हुए दोनों हस्बैंड वाइफ जल गए थे। हमारे पास सूचना आई, CSC भिवाड़ी से अलवर के लिए रेफर हुआ था, तो हम मौके पर पहुंचे। क्या नाम बताए? महिला का नाम किरण है, जिसकी उम्र 20 साल है, और उसका मोनू है हस्बैंड का, उसकी उम्र 22 साल है। कितना झुलस गए थे? महिला लगभग 40% जली हुई है और पुरुष 5 से 10%। तो काम कर रहे थे? हाँ, खाना बनाते थे। अलवर शहर की स्कीम 10 कॉलोनी में इन दिनों गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। एक और जहां पहले से ही पानी की किल्लत बनी हुई है, वहीं जब कभी पानी आता भी है तो वह इतना मटमैला और प्रदूषित होता है कि पानी पीना तो दूर, इस्तेमाल करने लायक भी नहीं होता। स्थानीय निवासी राजकुमार का कहना है कि उन्होंने कई बार जलदाय विभाग को मौखिक और लिखित रूप से शिकायत दी है। यहाँ तक कि अलवर जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर भी समस्या दर्ज करवाई गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। राजकुमार ने बताया कि अंत में मजबूर होकर उन्हें पानी का टैंकर मंगवाना पड़ता है। स्थानीय महिला शांति देवी ने कहा कि पानी की समस्या अब बेहद गंभीर हो चुकी है। विभागीय अधिकारी हो या जिला प्रशासन, कोई भी सुनवाई को तैयार नहीं है। बच्चों की बीमार होने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। वहीं मोहल्ले की महिला मिथिलेश गर्ग और रतनलाल ने बताया कि पिछले कई महीनों से ये समस्या बनी हुई है। गंदा पानी पीने से कई लोगों को पेट की बीमारियां भी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कॉलोनी वासी एकजुट होकर इस मुद्दे पर जलदाय विभाग के सामने आवाज उठाएं, तभी कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। स्थानीय लोग अब जल्द समाधान नहीं होने पर सामूहिक आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। मिथिलेश गर्ग। ये क्या पानी की क्या समस्या आ रही है? भैया 2 महीने से गटर की सी बदबू आती है पानी में, एकदम मिट्टी का पानी आता है, झाग और आते हैं। हमारा सबका पेट खराब हो रहा है। आपने इसकी शिकायत की है? हम इन भैया से कह देते, ये करवाते थे शिकायत हमारी। हम आने जाने लायक नहीं है, ये स्कूटर चला नहीं सकते, इस वजह से हम जा नहीं सकते। फिर पानी से कैसे काम चला? टैंक आ रहा है, कितने रुपए? RO लगा रखा है, 500 रुपए का टैंक आता है। कितने दिनों से मंगा रहे हो आप टैंक? टैंक पे से हमेशा ही आता है, पानी की कमी की वजह से अब ज्यादा आ जाता है। मिथिलेश।
पानी गंदा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है। और मैं आपको 4-5 दिन पहले भर कर रखा था, मैं वहाँ होकाएंगे, लेकिन कोई चला नहीं। पानी बोतल रखी है मेरे पास। पार्षद आपके यहाँ जो पार्षद तो इस समय है ही नहीं कोई सुना। वो तो फिर कैसे काम चला रहे हो आप? अब टैंकरों से आ रहा है पानी। कितने रुपए का टैंकर आ रहा है? टैंकर 500 रुपए का। अच्छा अच्छा। तो फिर पानी के लिए आप अब शिकायत करेंगे कहीं? शिकायत करने के लिए खूब कर ली, लोग बाग सुनते नहीं, क्या करें। दिखाओ ये बोतल दिखाओ। ये रही बोतल देखो, 3-4 दिन पहले की भरी हुई है, आज तो भरा नहीं मैंने। ये क्या शुभ नाम है सर? छगनलाल। बिल्कुल पानी की इतनी समस्या है गंभीर कि ये गर्मी का मौसम और ऊपर से जो है अभी बदबूदार पानी पूरे दिनों से आ रहा है। ये तो करीब महीना भर हो गया। कैसे काम चला रहे हो? काम टैंकर मंगवाते हैं 400 रुपए में। पोस्ट कॉलोनी है फिर भी इतनी समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट कॉलोनी हो, प्रशासन को तो पता नहीं क्या ये गंदगी का ढेर लगा रहता है यहाँ पे। कलेक्टर ने एक नंबर जारी किया है कंट्रोल को। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन फिर उठाता ही नहीं है उसको। कितनी बार कोशिश करी, उसको तो नेग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप वहाँ शिकायत कराने जाएंगे कलेक्ट्रेट? शिकायत को तो मंत्री भी कहते हैं, राज्य के भी केंद्र के भी, कि हम पानी की समस्या दूर करेंगे। बिल्कुल प्रशासन को तो बताना चाहिए, और अगर ग्रुप में जाते हैं तो थोड़ी सुनवाई सही तरीके से होती है। फिर पानी सही आने लग जाता है? पानी सही आने की तो कोई गारंटी नहीं है जब तक कि राजकुमार। रिकॉर्डेड कॉल नहीं है, इसका मतलब ये आपने अभी क्या हो रहा है, इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है? मैं पिछले 3 दिन से आपके यहाँ बराबर कॉल कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? नहीं बता सकते आप? कोई जवाब नहीं दे सकते आप? मैं तो आपकी कंप्लेन अभी मतलब आप जवाब नहीं दे सकते क्या हुआ क्या है अब तक 3 दिनों में? सर हम डाल देते हैं ग्रुप में अभी। पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में सामुदायिक रेडियो अलवर की आवाज ने सब्जी मंडी में नो पॉलिथीन मुहिम का आगाज किया। स्टेशन डायरेक्टर अल्पना बिश्नोई ने बताया कि मुहिम का उद्देश्य पॉलिथीन से बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है। इसके तहत रेडियो अलवर की आवाज की टीम ने सब्जी मंडी में एक रैली का आयोजन किया। वहां उपस्थित दुकानदार, सब्जी विक्रेता, ठेले वाले और ग्राहकों से बातचीत की और उन्हें कपड़े का थैला इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध ने पर्यावरण बचाने के लिए संदेश को लोगों को सुनाया, जिसमें उन्होंने पॉलिथीन से हो रहे नुकसान के बारे में बताया कि किस तरह ये धीमा जहर पर्यावरण को खा रहा है और पृथ्वी को नष्ट कर रहा है। जहां एक और कुछ ग्राहक कपड़े का थैला लेकर आए थे, वहीं ज्यादातर ग्राहक पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे थे। गौरतलब बात यह थी कि दुकानदारों का यही कहना था कि पब्लिक ही पॉलिथीन की मांग करती है और पॉलिथीन को ही नहीं देने पर सब्जी न लेने की धमकी देती है। साथ ही जो लोग पॉलिथीन में सब्जियां ले रहे थे, उन्हें कपड़े की थैली देकर नो पॉलिथीन मुहिम में शामिल किया गया। अंत में उपस्थित ग्राहकों को हर बार कपड़े का थैला इस्तेमाल करने की प्रतिज्ञा दिलाई। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव एवं पर्यावरण, वन एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने आयोजित संयुक्त व्यापारी महासंघ अलवर के सत्र 2024-26 की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री यादव ने नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निभाता है। उन्होंने कहा कि अलवर के संयुक्त व्यापारी महासंघ की अलवर के आर्थिक विकास में महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि अलवर में पर्यटन की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं अलवर को स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल लाने के लिए स्वच्छता एवं पर्यटन के क्षेत्र में जन सहभागिता के साथ निरंतर सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे
999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहाँ मिल रही है और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के गांव केरवा जाट में चौधरी चरण सिंह चौराहे पर 7 दिन पहले असामाजिक तत्वों द्वारा लेन देन के मामले को लेकर की गई मारपीट व फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिससे भयभीत ग्रामीण थाने पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मौजूद सब इंस्पेक्टर मनोहर लाल ने आरोपियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। सुनील भैया किस कारण आए थे? कई दिनों से कार्रवाई नहीं हुई, 4-5 दिन हो गए। मेन मुद्दा अभी भी फरार है। वहाँ चौराहे पे बदमाशों की दुकान खुलती है, रोज इधर उधर बाइक से घूम के जाते हैं। तो थोड़ा दबाव बढ़ाने के लिए कार्रवाई का आश्वासन लेने के लिए पूरे गांव के साथ साथ है। हाँ, पूरा गांव केरवाई नहीं, ढाकपुरी भी है, डोमेडा भी है, हालपुर है, हल्दीना है, गुंजपर वाले भी है। क्या आश्वासन मिला? 2-4 दिन का समय दिया अभी, और शाम को ऐसे तो साहब आएंगे, वो बताते हैं। 8 दिन में 3 मुलजिम पकड़े हैं। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में परंपरागत रूप से अग्रणी रहे राजस्थान के पशुपालकों के समग्र उत्थान और पशुपालन क्षेत्र को विकास के नए आयाम देने के लिए जारी निरंतर प्रयासों के अंतर्गत व्यापक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इससे प्रदेश के किसानों और पशुपालन से जुड़े ग्रामीणों की आजीविका को भी मजबूत आधार मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार पशुपालकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सतत प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में शुरू किया गया है, जिससे पशुपालकों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नया अवसर मिला है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवारों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जा रहा है। राज्य बजट 2024-25 में जहां 5 लाख गोपालक परिवारों को योजना में शामिल किया गया था, वहीं अब आगामी बजट 2025-26 में अतिरिक्त 2,50,000 परिवारों को इसमें जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान भी प्रस्तावित है। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरण या विवाद पूर्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए प्री लिटिगेशन प्रकरणों के लिए अलवर जिले के बैंकों के जिला समन्वयक गण एवं विभागों के प्रतिनिधि के साथ आज बैठक का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मोहन लाल सोनी ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आबकारी विभाग की जानबूझकर अनदेखी के चलते शराब के ठेके से सेल्समैन अवैध तरीके से शराब बेचते हैं। राज्य सरकार के नियमों की शराब व्यापारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। राज्य सरकार के समय निर्धारित होने के बाद भी नियम विरुद्ध शराब बेच रहे हैं। अलवर शहर के 200 फीट रोड नमन होटल के पास शराब के ठेके पर समय से पहले ही शटर उठाकर शराबियों को दुकान में घुसकर शराब पिलाई जाती है। देखा गया है कि शटर के नीचे बन रहे होल में से दुकान के अंदर बैठा व्यक्ति बाहर वाले तक पहुंचता है। वो शराबियों को शराब के क्वार्टर थमा देता है। वहीं ऐसा ही नजारा हनुमान सर्किल के पास 8 बजे ही शराब का ठेके की शटर उठाकर शराबियों को शराब दी जा रही है। आबकारी अधिकारी अर्चना जयमन ने कहा कि जानकारी मिली है, दिखवा लेते हैं। मुंडावा सोडावास के समीप कर्णिकोट गांव के ग्रामीणों की सोमवार को अटल सेवा केंद्र परिसर में कर्णिकोट सरपंच प्रतिनिधि कैलाश शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत हुई, जिसमें कर्णिकोट गांव के समस्त बिरादरी के लोग उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने पंचायत में एकजुटता से कहा कि कर्णिकोट को अलग ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए।
जिसमें किसी गांव को नहीं जोड़ा जाए। ग्रामीणों का मानना है कि गांव में 5000 आबादी है, फिर अन्य गांवों को क्यों जोड़ा जाए। उधर ग्रामीणों का मानना है कि तातारपुर नई पंचायत समिति में करनीकोट ग्राम पंचायत को जोड़ा जा रहा है, जो आवागमन के हिसाब से सही नहीं है। हमें पूर्व की तरह मुंडावर पंचायत समिति से ही जोड़ा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी ग्रामवासी इसका विरोध करेंगे। गांव की पंचायत में गांव के युवा व बुजुर्ग मौजूद रहे। राज्य सरकार की पहल पर पुलिस थानों में स्थापित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र आज समाज में बढ़ते पारिवारिक विवादों को सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से घरेलू हिंसा, दाम्पत्य कलह और अन्य पारिवारिक तनावों का समाधान संवाद एवं परामर्श के जरिए किया जा रहा है। अलवर शहर के एनईबी पुलिस थाना में सितंबर 2023 से स्पेक्ट्रा संस्था के माध्यम से संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र ने अब तक से 127 से अधिक पारिवारिक विवादों को दर्ज किया है। इनमें से 116 मामले घरेलू हिंसा से संबंधित पाए गए, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। केंद्र की कानूनी सलाहकार एडवोकेट साक्षी बावलिया ने बताया कि अधिकतर मामलों में दोनों पक्षों के बीच बातचीत और समझाइश के माध्यम से तुरंत समाधान किया गया, जिससे परिवारों को टूटने से रोका जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि 30 से अधिक मामलों में दोनों पक्षों के साथ एक से अधिक बार बैठकर समाधान निकाला गया। केंद्र की सामाजिक सलाहकार रजनी वर्मा के अनुसार घरेलू कलह अब सामाजिक और कानूनी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों को और अधिक सशक्त और सुसंगठित बनाकर इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस
राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीको की जमीन पर हो रहे अवैध प्लॉटिंग को हटाने पहुंचे रीको के दस्ते को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। लुमेड़ा कबास में रीको की अधिग्रहित जमीन पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर प्लॉट काटे जा रहे थे। शिकायत मिलने पर रीको प्रशासन ने राजस्व विभाग की मौजूदगी में सर्वे कराकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। जैसे ही दस्ते ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की, ग्रामीण महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। महिलाओं ने जेसीबी के आगे खड़े होकर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को रोक दिया, जिससे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को फिलहाल 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। ये जमीन औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहित की गई थी और उस पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल विरोध की वजह से कार्रवाई रोकी गई है। 2 दिन बाद फिर से कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को कस्बे में पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीता यादव ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पोषण से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे नाटापन, दुबलापन, कुपोषण, अति कुपोषण, एनीमिया, गोद भराई, अन्नप्राशन और जन स्वास्थ्य दिवस पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा के महत्व पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम में रॉकेट लर्निंग संस्था के जिला समन्वयक राजेंद्र यादव, नीतू सिंह और रामनिवास ने मिशन बुनियाद के तहत पेरेंट्स प्रोग्राम की जानकारी दी। इस पहल के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के आंगनवाड़ी होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, जिनमें 0 से 6 साल तक के बच्चों के माता पिता को जोड़ा गया। इस ग्रुप के माध्यम से खेल आधारित गतिविधियां भेजी जाएंगी और माता पिता आंगनवाड़ी केंद्र से सीधे शिक्षा के माध्यम से जुड़ेंगे। कार्यक्रम में महिला पर्यवेक्षक मंजू यादव, अर्चना यादव और सुमन यादव भी उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम के द्वारा नई शिक्षा नीति की एक सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है, जो बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए अहम साबित हो सकती है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव तथा पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कल अपना घर शालीमार में श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा संचालित अमृत धाम का फीता काटकर उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री यादव अमृत धाम वंचितों व जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हमारे परिवार के स्तंभ होते हैं, उनके अनुभव हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को विश्वास से भरने के लिए काउंसलिंग को दैनिक कार्यों में शामिल करना चाहिए। उन्होंने पारिवारिक परिस्थितियों के वश बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, वहीं अन्य बुजुर्ग जो दिन के समय अकेले घर में रहते हैं, वे आश्रम में दिन के समय सकारात्मक गतिविधियों में संलग्न रहकर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के उपचार को निःशुल्क किया है। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने समिति के पदाधिकारियों एवं भामाशाहों द्वारा मानव सेवा में समाज के कल्याण की भावना से निरंतर किए जा रहे पुनीत कार्यों की सराहना करते हुए साधुवाद दिया। शराब ठेके की दुकान को लेकर 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन, आबकारी थाना राजगढ़ सीआई मुकेश गुजर एवं अन्य अधिकारियों एवं राजगढ़ के प्रमुख लोगों, शराब ठेकेदार की पार्टनर के मध्य चली वार्ता के बाद दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए 6 दिन का समय मांगा। जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन ने 6 दिन की मोहलत दी। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को आग्रह पूर्वक धरना प्रदर्शन को स्थगित करने एवं उनकी मांगों को पूरी तरह स्वीकार किया गया। शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास और राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर फुटवेयर की खरीदारी करने पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं। राजगढ़ निवासी आशीष मिश्रा ने बताया कि वे कदम शूज पर खरीदारी करने आते रहते हैं। उन्हें कल आने पर जानकारी मिली कि कदम शूज पर खरीदारी करने पर कूपन भी दिए जा रहे हैं। उन्हें लेदर शूज खरीदने पर गिफ्ट में ओवन मिला है। उनकी पत्नी निशा शर्मा ने कहा कि उन्हें खुशी मिली है कि खरीदारी में ओवन मिला है। ओवन में हम कई तरीके की चीजें बना सकते हैं। गिफ्ट मिलने पर मिश्रा दंपति ने कहा कि कदम शूज का सराहनीय प्रयास है। मेरा नाम आशीष मिश्रा है, मैं राजगढ़ से आया हूँ और
इस शॉप पे मैं आता रहता हूँ, तो मैं यहाँ आने पे मुझे इस स्कीम के बारे में पता लगा, तो मैंने कुछ परचेजिंग करी, तो मुझे गिफ्ट के रूप में एक ओवन का वो ड्रा मिला है। क्या परचेज किया आपने? मैंने शूज लिए थे, लेदर शूज। कितने के थे? वो 1150 के आसपास। अब आपका माइक्रोवेव निकला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट बार इस तरह की चीजें मुझे मिली है। स्कीम के बारे में आपको यहीं से पता लगा, पहले से पता था? नहीं, मैं आया जब मुझे थोड़ा पता लगा, तो उस हिसाब से मैंने कुछ परचेजिंग किया। क्या नाम है आपका? आशीष नाम। बताओ क्या नाम है? मेरा नाम निशा शर्मा है, मैं राजगढ़ से आई हूँ। कैसा लग रहा है आपको? अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सब जो ओवन हमारे गिफ्ट में निकला उसमें हम कई तरह की चीजें बना सकते हैं, सैंडविच वगैरह, पिज्जा। इससे तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा ओवन निकला है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आगरा न्यूज में। नमस्कार।